Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum everyone. Today we will be doing question number 7 of size 6 alpha of intermediate level mathematics grade 6 or class 6 जिसको हम कहते हैं. So the question statement implies कि there is an open rectangular tank. अगर हम यहाँ पे देखें, so let's consider this as a rectangular tank which is 4 meters long, 2 meters wide, and the height of the tank is 4.8 meters. एंड दिस इज इनिशियली 3/4 फिल्ड विद वाटर. इसका मतलब ये है कि जो हाइट ऑफ वाटर है या आपको डेप्थ भी कह सकते हैं, दैट इज़ नॉट कम्प्लीटली फिल्ड जो है आपका कंटेनर, रादर इट इज़ अ बिट लो, यानी कि ये 3/4 ऑफ द कंटेनर जो है वो इनिशियली फिल किया गया है. व्हाट डू वी हैव टू डू? वी हैव टू फाइंड द डेप्थ ऑफ वाटर इन द टैंक once 4000 लीटर्स ऑफ एडिशनल वाटर इज एडेड टू इट. तो जो ये पानी है इसमें 4000 लीटर और डाला जाए तो फिर क्या डेप्थ ऑफ वाटर होगी. तो आपको खुद समझ आ रही है इस बारे में हमें क्या करना पड़ेगा. सबसे पहले तो हमें जो वॉल्यूम है इनिशियली वो निकालना पड़ेगा. उसके अंदर 4000 लीटर्स आपको पता है इट इज़ ऑल्सो अ मेजर ऑफ वॉल्यूम. सो देयरफॉर उसके अंदर इसको ऐड करना पड़ेगा. अब हम दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास कंप्लीट वॉल्यूम ऑफ द वाटर आएगा. और फिर हम दोबारा से लेंथ और विड्थ तो कंटेनर की चेंज हो नहीं सकती. क्या फ़र्क आएगा जब पानी और डलेगा? डेप्थ में. तो डेप्थ में जब फ़र्क आएगा तो हम दोबारा से उसी वॉल्यूम के थ्रू हम इक्वेशन पुट इन करेंगे, वैल्यूज़ डालेंगे और हमारे पास डेप्थ आ जाएगी. सो लेट्स स्टार्ट अप द सोल्यूशन. और सोल्यूशन में सबसे पहले हम ये करेंगे कि स्टेप 1 क्या होगा, जैसा हमने कहा कि फाइंड द इनिशियल वॉल्यूम ऑफ वाटर विच इज इनसाइड द रेगुलर टैंक. और देखा जाए तो 3/4 अगर पे फिल हुआ हुआ है टैंक, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम 3/4 से मल्टीप्लाई करेंगे टोटल हाइट ऑफ द टैंक विच इज़ 4.8 मीटर्स. अगर हम ये जब करते हैं तो आंसर आता है 3.6 मीटर्स. यानी कि जो आपको वाटर का सरफेस लेवल नज़र आ रहा है इस वक्त, वो वाटर की हाइट कह लें उसको या वाटर की डेप्थ कह लें, दैट इज़ 3.6 मीटर्स. अब क्योंकि हमारे पास डेप्थ ऑफ वाटर आ गई, हमारे पास लेंथ भी पता है, हमें कंटेनर की विड्थ भी पता है, तो कैन वी फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ द वाटर? Yes, we can find out the volume of water by multiplying depth with length and width. So let's do it. So the initial volume of water in tank जो हमने निकाला, so it was equal to 3.6. जो depth of water हमने निकाली, multiply 4 multiply 2, that comes out to 28.8 meter cube. But since अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे तो बात 4000 लीटर्स की गई है और यहाँ पे मीटर क्यूब की बात की गई है. तो आपको पता है कि मीटर क्यूब जो होता है दैट इज़ इक्वल टू 1000 लीटर्स. सो देयरफॉर जो हम 1 क्यूबिक मीटर पे 1000 लीटर्स के इक्विवेलेंट का फैक्टर लगाएंगे, सो वी विल मल्टीप्लाई बाय 1000 और 28.8 बन जाएगा 28,800 लीटर्स. अब हमें इनिशियल वॉल्यूम तो पता लग गया, इसमें ऐड क्या करना है? दैट वुड बी स्टेप 2. सो स्टेप 2 वुड बी द फाइंडिंग द फाइनल वॉल्यूम ऑफ द वाटर इनसाइड द टैंक आफ्टर एडिंग 4000 लीटर्स ऑफ वाटर इनटू इट. और जब हम इस लीटर वॉल्यूम के अंदर 4000 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या होगा? अब आप देखिए फाइनल वॉल्यूम जो वाटर होगा इनसाइड टैंक विच विल बी इक्वल टू इनिशियल वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ एडेड वाटर. दिस मेक्स 28,800 प्लस 4000, दैट विल बिकम 32,800 लीटर्स. और यही चीज़ अगर हम 1000 लीटर से इसको 1000 से डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा? 32.8 मीटर क्यूब. अब हमें ये पता लग गया कि जब हम इसमें ऐड करते हैं तो क्या होता है पानी जो है उसमें कितना का वॉल्यूम हो जाएगा? 32.83 मीटर क्यूब हो जाएगा. अब हमने जो फाइनल डेप्थ ऑफ वाटर इन द टैंक निकालनी है वो कैसे निकालेंगे? फाइनल वॉल्यूम इज डेप्थ ऑफ वाटर, जो नई डेप्थ होगी, लेंथ एंड विड्थ. हमें लेंथ पता है वही है 4 मीटर, विड्थ पता है वही 2 मीटर्स है. जबकि आपको ये पता है कि जो फाइनल वॉल्यूम है अब वो 32.8 मीटर क्यूब हो चुका है. पहले 28.8 था और उसमें जब हमने बाकी 4000 लीटर्स ऑफ वाटर ऐड किया तो हमने देखा कि 32,800 लीटर्स बन चुका था, जिसको हम 32.8 मीटर क्यूब कहते हैं. हम वैल्यूज पुट इन करेंगे तो हमारे पास आएगा 32.8 इक्वल्स डेप्थ मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 2 विच एक्चुअली गिव्स अस अ वैल्यू ऑफ 4.1 मीटर. यानी कि जो नई आपके पास जब पानी आएगा तो पहले डेप्थ 3.6 थी एंड नाउ देयर इज एन इंक्रीज सिंस हमने 4000 लीटर्स डाला एंड हमारे पास जो फाइनल डेप्थ ऑफ वाटर आई वो 4.1 मीटर आई. एंड दिस इज द आंसर दैट वी वर लुकिंग फॉर. थैंक यू.